जाती हूँ। जाओ बेटी जाओ। ठीक है। जाओ जाओ। शमशान घाट के मुर्दों, मेरा हवन करने वाला, इसको उठा रे। गुरु महाराज। गुरु महाराज कहते हैं हमको। चल इसको उठा। बाबू करो तकलीफ तुम्हें महाराज। तकलीफ मुझे हो गया तो इस पेहता को तकलीफ हो गया। चल उठा। अरे गुरु महाराज का पकड़ो। जो डर गया, ये का पकड़ो। जो डर गया वो मर गया। मेरे गुरु महाराज यही कहते थे कि जो डर गया वो मर गया, और जो मर गया वो शमशान घाट गया। लाओ, ये कोई मुंडी नहीं, मैंने इसे काट के लाया हूँ। महाराज पकड़ ले अब। क्या पकड़ लेगा? अरे इसको पकड़ ले। डर गया ना? आओ। समय को लेते हुए, कम समय को देखते हुए यहाँ के आदमी यह मत कहें ये आया था और आया था, फालतू में बात करके गया है। लेकिन ये बात नहीं है, ये चुनौती है। और हाँ, कभी जरूरत पड़े मुझे आवाज कर लेना। ठीक है। शमशान घाट के मुर्दों, ऐसा मारूंगा ना तो मर्दों में गिनती होगी ना तो हिजड़ों में भर्ती होगी। मेरा नाम जानते हो ना? हाँ हाँ। मेरा नाम क्या है बताओ? बाबू गुरुदेव, आप गुरुजी हमारा ही, हम तो गुरुआ जी कहें। रामजादे, मेरा नाम नहीं जानते? मेरा नाम इनसे पूछो। मेरा नाम नागराज है। नागराज का काम क्या है ये अच्छी तरह से जानते हो। वीडियो बनाने वाले, अच्छी तरह से वीडियो बना, नहीं मैं खोखला कर दूंगा तेरे सीने को। हाँ, एक नाग और नागिन को नहीं पकड़ पाए, चलिए पकड़ते हैं। क्या पकड़ पाओगे? चलिए चलो आओ। और हाँ, ज्यादा ऊंची आवाज में कोई बात किया ना तो नागराज का नाम ले लेना। शमशान घाट के मुर्दों, मेरा नाम नागराज है। ऊंची आवाज हमको पसंद नहीं है। जय महाकाल की, जय महाकाल की, जय महाकाल की, जय महाकाल की। जय महाकाल की। आओ आओ, देखते हैं यार या फिर पार। हाँ, पूजा का समय हुआ था गुरु। ए गुरुदेव, मैं तेरा गुरुदेव हूँ, तू मेरा नहीं। चलिए गुरुजी। आओ आओ, चलते, हमारे पूजा का समय हो गया है। चलिए चलिए। क्योंकि यहाँ के लोग समझते हैं कि ये ढोंगी है। चलिए गुरुजी। ये ढोंगी है। चलिए ना। ये यहाँ आकर हमको बेवकूफ बना रहे हैं।
लेकिन बेवकूफ नहीं, शमशान घाट के मुर्दे। ए पूजा का समय और नहीं, सब नागिन भाग गई हैं। ये ले, हाँ चलो। चल। जय महाकाल की। नाम होगा तो नाम होगा, या तो भी बदनाम होगा। जय हिंद। ये तना के तो हम बहुत देखे न, ई काल के ढोंगी और इससे ज्यादा हमसे हमारे गांव के भाटा के धोबिन ठीक है। दरबारी जी महाराज। किससे बातें हो रही हैं? महाराज हम लोग आपस में बात कर रहे थे रियाया की। आपस में बात कर रहे हो? हाँ रियाया की बात। एक बात बताओ, बोलिए महाराज। तुम लोग दरबार में सही बराबर ड्यूटी देते हैं महाराज। बराबर ड्यूटी दे रहे हो? हाँ महाराज। मंत्री साहब कहाँ पर हैं? मंत्री साहब रियाया में गए हैं भ्रमण करने। रियाया की तरफ गए हुए हैं। हाँ महाराज। देखो दरबारी, मेरी बहू पहली बार ससुराल आई है क्यों नहीं महाराज? और आज पहली बार खाना बनाया है, और क्या? तो हम बहू के हाथ का आज भोजन करेंगे। क्यों नहीं भाई? तो हम सोच रहे थे कि मंत्री जी अगर आ जाते तो साथ में करते, लेकिन हो सकता है कि मंत्री जी को टाइम हो जाए, तो हम इंतजार करते हैं। ठीक है, बहू खाना लेकर आ रही, मैं खाना खाता हूं। बैठिए महाराज, बहुत अच्छी बात है। बैठिए महाराज। बहू भोजन लेकर के आ गई? हाँ पिताजी। ठीक है, लाओ दरबारी एक गिलास से पानी ले आओ। ठीक है। लाओ बेटी। भोजन की महक तो बहुत अजीब आ रही है। हमको लगता है बहुत चुन चुन के आज तुमने पूरी और सब्जी बनाया है। ठीक है, अच्छी बात है। पानी लाने को दरबारी को, फिर भोजन करते हैं। पिताजी कहो बेटी। पहली बार आपके लिए खाना बनाया है। तो क्या बात है? बड़े प्यार से बनाया है। क्यों नहीं बहू? खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। ठीक 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 है, लाओ पानी लाओ, पहले पानी पिलाओ। दरबारी भोजन करना शुरू करते हैं, उसके बाद भी आप लोग भोजन कर लेना। ठीक है? ठीक है महाराज। ठीक है। जहर मिला कर लाई है। जहर में खाना? तो आप क्या कह रहे हैं? और मेरे मंत्रीवर, आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूं, इस खाने में जहर मिला हुआ है। और मेरे मंत्रीवर, बात मेरी समझ में आया नहीं। खाने में जहर बहू बिना जाएगी क्यों? बात कुछ भी समझ में आएगी नहीं। खाने में जहर बहू मिलाएगी। आप कह लो खाने में जहर है। तो है
इसके परिवार में कौन है जब मरा बदला परिवार का लेना ये चाहती। क्या कह रहे हो तुम? परिवार का बदला लेना चाहती है? परिवार का बदला चुकाना चाहती है। तुम्हें याद है भरे मंडप में इसका भाई मारा गया और भरे मंडप में इसकी शादी की समय इसकी मां मारी गई। ये नागन सुन रहा उसी दिन का बदला चुकाना चाहती थी तुम्हें मारकर। महाराज इस खाने में जहर है। इस खाने में जहर है। मैं कैसे विश्वास करूं कि इस खाने में जहर है? कैसे विश्वास करूं मंत्रीवर? कैसे विश्वास करूं? अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो किसी कुत्ते को या जानवर को बुलाओ और इस खाने को खिला कर देखो। अगर जानवर या कुत्ता मर गया तो समझो मेरी बात सच है, और कुत्ता ना मारा तो क्या होगा? तो समझो मैं मर गया। समझो कि मेरी बात गलत है। ठीक है। मैं झूठा हूं। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम झूठे हो मंत्रीवर, लेकिन मैं कैसे विश्वास करूं? मेरी बात समझ में नहीं आ रही। अगर तुम कहते हो कि किसी कुत्ते को बुला करके भोजन करा दिया जाए, अगर कुत्ता मर जाएगा तो सत्य है बात, नहीं तो झूठी है। तो ठीक है, हम तुम्हारी बात विश्वास करते हैं। तुम्हारे पास दरबारी है, कोई कुत्ता बुलाओ और बुला के इस भोजन को जाओ बे। तब मैं मानूंगा। दरबारी किसी कुत्ते को प्यार से वो जो न पहले हिया बांधा वही के लेकर जो चुप साले। मेरे डेंजर को मारना चाहता है, उससे पहले हम तेरी साले ढुपनी उड़ा दूंगा। किसी अनेरू कुत्ता पालतू कुत्ते को नहीं लाना है। अनेरू कुत्तू जंगली। हाँ ठीक है बाबू। जा बुला के ला। ये क्या सुन रहा हूं बहू? आज ये भी दिन मुझे देखने को मिल रहा है। मेरा मंत्री कह रहा है खाने में जहर है। तुम मेरी बहू हो, एक बेटी की तरीके हो। क्या हो रहा भगवान? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है? अरे देखना यार, सब खा डाल। महाराज ये क्या हो रहा है? देखा, खाने की तो बात दूर रही, कुत्ते ने खाने को सूंघ ही लिया। बस उतने में ही काम तमाम हो गया। दरबारी, अभी तुम इसको खा लेते तो क्या होता? मैं तो स्वर्ग लोक चला जाता। मैं तो इसी दुनिया से छोड़ के चला जाता। कुत्ते को उठा के ले जाओ और साई नदी में फेंक दो। इस खाने को भी ले जाओ, इसको अपनी बारी में झुरवा के टांग देना। इस खाने को ले जाओ, कहीं मिट्टी में गड्ढा करके गाड़ दो इस खाने को, नहीं दूसरा भी कुत्ता इसी तरीके मर जाएगा। तो बात है, अभी आप खा लिए होते तो आपका क्या होता महाराज? इस कलमुही को अब मैं देखना नहीं चाहता। मैं भी यहाँ से निकल जा रहा हूँ। किसी दिन हमको भी जहर मिला कर खिला देगी, मैं नहीं रुकूंगा। बहू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ? खाने में और बहू जहर क्यों मिलाया गया? तो खाने में जहर बहू क्यों मिलाया गया? और किस
हम मानते हैं कि तुम पर झूठा जाल बिछाया गया है, तुम्हें फंसाया गया है। लेकिन बहू, जब किचन में खाना सिर्फ तुम अकेले बना रही थी तो वहां कोई दूसरा था? कोई नहीं था। जब कोई नहीं था तो खाने में जहर आया तो कहां से आया? मुझे ये बताओ। ये भगवान जाने। भगवान जाने, सब तुम जानते हो। सब जानती हो, तो सब कुछ जानती हो। मंत्री, भगवान जानते हैं किचन में खाना तुम बना रही थी, जहर तुमने मिलाया तो उस भगवान को दे रही हो। मानो मंत्री, नहीं, मैंने जहर नहीं मिलाया, भगवान की सौगात है। पिताजी, और हुआ क्या पिताजी, मुझे भी बताओ। तुमको भी बताऊंगा। हुआ क्या पिताजी, मुझे भी बताओ, और नहीं यूं बहू पर यूं हंटर चलाओ। है घटा क्या ये इसकी, मुझे भी बताओ, और नहीं यूं बहू पर यूं हंटर चलाओ। पिताजी, सुनो मेरी बात को। आखिर इसकी क्या खता है जो आप यूं नाहक हंटर चला रहे हैं? पिताजी सुनिए मेरी बात को। राज दरबार में मैं बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था कि मेरी बहू पहली बार इस घर में आई है। आज मैं अपनी बहू के हाथ का भोजन करूंगा। उसके बाद राज दरबार में मेरे पास बहू खाना लेकर आई, और उसके बाद मैंने सोचा मंत्री आ जाएगा, साथ में भोजन करूंगा। लेकिन मंत्री को आने में थोड़ा विलंब हो गया। मैं भोजन जैसे ही करने बैठा वैसे ही मंत्री जी आ गए। मंत्री जी ने कहा इसमें जहर मिलाया गया है। मैंने विश्वास नहीं किया। उस भोजन को मैंने कुत्ते को बुलवाया। कुत्ता खाते ही मर गया बेटा, मर गया। पिताजी, मेरे चक्कर आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा कि इससे पूछो कि खाने में जहर क्यों मिलाया गया। इससे पूछो। इससे पूछो खाने में जहर क्यों मिलाया गया, और मार लेकर ये प्रोग्राम गया। क्या बात है? पूरा प्रोग्राम मारने का पूरा सिस्टम मैं कैसे बना करके आई थी क्या? लेकिन पिताजी, भला आपकी बहू आपके खाने में जहर क्यों मिलाएगी? पिताजी, मैं जानता हूं क्यों मिलाई है। इसने सोचा होगा इसके पिताजी ने मेरे छोटे बेटे फरमोहत को मार डाला। जानते हो किस लिए? कि इस राज में सिर्फ ये अकेली राज करेगी और तुम नहीं। उसके बाद तुम्हारी औरत ने सोचा कि महाराज को मार दो ताकि मियाँ बीबी रियासत में राज करूंगा। अरे मारने क्या जरूरत है, मैं खुद चला। नहीं पिताजी, आप मुझे सिर्फ 5 मिनट का समय दें। मैं अपनी बीवी से कुछ पूछना चाहता हूँ। चलो नहीं चली। हाँ, बिल्कुल पूछ लो, जमाना तो है ये। पूछो। आखिर क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुमसे प्यार किया था?
क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुमसे शादी किया था? नहीं प्रिय, क्या जो पिताजी कह रहे हैं वो सच है? पिताजी जो भी कहते हैं बिल्कुल झूठ है, झूठ है। लेकिन प्रिय, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करूं कि पिताजी की बातों का विश्वास करूं? आखिर तुमने खाने में जहर नहीं मिलाया है तो रखो मेरे सर पे हाथ और खाओ कसम कि मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया है। खाओ कसम। कसम भी खा लिया। प्राणनाथ, आपसे प्यारा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं आपकी चरणों की कसम खा के कहती हूँ, मैंने जहर नहीं मिलाया, नहीं। कसम खिला के, अब कसम खिला के इसको भी मार डालेगी। अगर सचमुच तुमने खाने में जहर नहीं मिलाया है तो मैं पिताजी से अवश्य बात करूंगा। तुम बिल्कुल भी मत घबराना। पिताजी, क्या कहना चाहते हो? आखिर आपके बच्चे आपको क्यों मारना चाहेंगे पिताजी? यही तो मैं भी पूछना चाहता हूँ, यही मैं भी पूछना चाहता हूँ कि क्यों मुझे मारना चाहते हो? कौन से मुझसे गलती हो गई? क्या मेरी खता है जो मुझे मारना चाहते हो? ये तो तुम्हारी बीबी बताया होगा ना कि महाराज को, तुम्हारे पिताजी को मैं इसलिए मारना चाहता हूँ। उसने कसम खा लिया, तुम मान गए। पिताजी, उसने कसम खा लिया और तुम मान गए। अरे मैं भी कसम खाता हूँ, मैं भी कसम तुम्हारी खाता हूँ कि खाना खाते ही कुत्ता मर गया। लेकिन पिताजी, जरा आप अपने ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या खाने में सालू को जहर मिलाते हुए देखा है? मैंने तुम्हारी औरत से पूछा किचन में कौन था, तुम्हारी औरत ने कहा पिताजी सिर्फ मैं अकेली थी। ये बात सत्य है। तुम्हारी बीबी जब किचन में अकेली थी तो वहां दूसरा कौन पहुंचा जहर मिलाने के लिए? पिताजी, तो जहर खाने में सालू ने मिलाया नहीं, झूठा इल्जाम इस पे रचाया गया। और ये कोई चाल है, ये कोई चाल है, ये कोई चाल है, ये कोई चाल है। चाल हम पर ये है यूं बिछाया गया, ये कोई चाल। पिताजी, आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए आप किसी को दोषी नहीं बना सकते। पिताजी, मेरे पास ठोस सबूत नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूँ मेरे पास ठोस सबूत नहीं है, लेकिन तुम्हारी बीबी ने, मैं 100 बार इस बात को कहूँगा, तुम्हारी बीबी ने ये कहा किचन में मैं अकेली थी। ये सत्य है। जब तुम्हारी औरत ने, तुम्हारी अर्धांगिनी ने, तुम्हारी पत्नी ने, प्रेमिका ने तुम्हारी कहा, महाराज तुम भी कहते हो मेरे पास। अरे जब अकेले थी ठोस दूसरा क्या सबूत सारा नहीं है। शैतान घुस गया उसमें। तो क्या तुम अंधे थे? तुम्हारी आंखों के सामने कुत्ता मर गया, मैं भी मर गया। पिताजी, अगर आपको यकीन है कि आपकी बहू ने आपके खाने में जहर मिलाया है तो ठीक है पिताजी, आप जो चाहे हम बच्चों को सजा दे सकते हैं। पिताजी, हाँ पिताजी। सजा, सजा तो तुम्हारे दोनों के लिए यही है कि तुम लोग मेरी नजरों के सामने से, मेरे राज दरबार से निकल जाओ। मुझे ऐसे औलादों की जरूरत नहीं है। पिताजी, जैसे मेरा छोटा भाई प्रमोद इस दुनिया से चला गया है, और इस दुनिया से नहीं बल्कि आपके इस विराटनगर से हम बहुत दूर चले जाएंगे पिताजी, तब एक दिन आपको मालूम होगा कि औलाद का दर्द क्या होता है। पिताजी, निकल जाओ, बहुत दूर निकल जाओ। ऐसे औलाद की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन पिताजी, जाते जाते एक बात आपसे जरूर कहता जाऊंगा पिताजी,
कि हम बच्चों के जाने के बाद एक दिन आप पछताएंगे पिताजी। तुम्हारे जाने के बाद मैं पछताऊंगा? जिसके पास एक ईमानदार मंत्री हो, विक्रम मंत्री हमारा एक वफादार मंत्री है जिसको तुम चाचा कहते हो। ये जेवरात उतार ले और इन हरामजादों की शक्ल नहीं देखना चाहता। बिल्कुल नहीं, निकाल दो दरबार से, मैं नहीं देखना चाहता हूँ। ऐसे औलादों से तो बगैर औलाद ही जीवन बीत जाएगा मंत्री, बगैर औलाद ही जीवन बीत जाएगा। अरे मैं तुम्हारी गया बनारस सब करूंगा भगवान की। क्यों नहीं? आज के बाद हम इस हवेली में नहीं रहेंगे पिताजी। हम इस हवेली से काफी दूर चले जाएंगे पिताजी। चले जाओ। आज के बाद तुम भी ये सोच लो, तुम भी ये सोच लो कि तुम्हारे लिए पिता मर चुका है, पिता ये मर चुका है और तुम भी हमारे लिए मर चुके हो। पिताजी तुम्हें कसम है इस रात दरबार में वापस नहीं आओगे। मैं मर जाऊं लेकिन तुम मेरे लिए, मेरे जनाजे में तुम कंधा नहीं लगाओगे। देखिए पिताजी, आप ऐसी अशुभ बातें मत करो। अगर हमारे चले जाने से ही आपकी भलाई है तो हम इस हवेली से बहुत दूर चले जाएंगे पिताजी। चले जाओ, निकल जाओ, तुरंत निकल जाओ मेरी आंखों के सामने जाओ। पिताजी जाते जाते एक बार अपने पैरों को छू लेने दीजिए पिताजी। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाए। अरे चलाई की चूड़ी अरे चलाई की चूड़िया बाबुल चुवई दा चरा लिया। चलाई की चूड़िया वो चलाई की चूड़िया। बार बार यही कोकी के जल में जन्म न मिले। बार बार यही कोकी के जल में जन्म न मिले है बापू। यही पापी के गले लगावा अब की अंतिम बेरिया। हो चले की दुनिया, हो चले की दुनिया बाबुल छुवई का चरा। निकल जाओ, जाओ यहाँ से, निकल जाओ। महाराज मंत्री हमारे तो आशा ही झुराएंगे। तो न रो नहीं, हमें छूट मंत्री अरे सारे भड़ा तो न रो।
माधुवर, अगर तुम राज दरबार में अगर आज ना आ जाते तो मैं मर जाता। महाराज और अच्छा हुआ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। महाराज को मैं ले जाओ। तुम्हें भी विश्वास करता हूँ मंजूर। महाराज को ले जाओ। तुम हमारे एक छोटे भाई के तरीके हो और तुम्हें हमारी सेवा करना। बाकी औलादों से मेरा भरोसा टूट चुका है। महाराज को ले जाओ, इनके हाथ पैर दबाओ। मैं अभी आया। जाओ, हो गया काम। अब महाराज को भी लुढ़काना है। महाराज को लुढ़काने के बाद नंबर 3 हो गया और अब तेरी बजेगी बीन। जानता है कैसे? महाराज को मारने के बाद तू यहाँ का मंत्री और मैं यहाँ का महाराज। समझा? समझ गए। महाराज को लुढ़का दिया जाएगा। हाँ। तू यहाँ का मंत्री बनकर बैठेगा, तेरा भी ओहदा ऊंचा हो जाएगा। हाँ? हाँ बाबू, ये ऐठत का है। अजी हम मंत्री बनब। सीधा खड़ा हो। साले मंत्री बनेगा इसी तरह ऐठेगा। हाँ? खुशी से बर्दाश्त नहीं हुआ। साले तेरी खुशी में तो मेरा भी खुशा है। हाँ, यह बात तो है, मजे के आपका गुस्सा है। क्या? हम कहा थे खुशी में खुशा है। हाँ और तू साले ऊंचा सुनता है, उल्टा नहीं बोलेगा। नहीं। बंदूक उठा और चल मेरे साथ। तू कहाँ था रे? तू साले बैरागी साहब की कुटिया पे था का? वही सारे बारिश से साले कुटिया में कुटा थे, मौका पाए के जुटा थे। हाँ? क्या? साले चल तेरे लिए 75 वाली मंगवाया हूं। नहीं बाबू, वही माँ गिर जावे हम। गिरेगा नहीं। अरे साला टनटना आएगा। हाँ? टन टन टन। अरे लगाने के बाद और टनक हो जाएगा। आ मेरे साथ। या भैया के बनी महाराज और हम बनम मंत्री। जब भैया के हम मंत्री बनब तो तोरो नंबर पे हम लगो थी मेरी। यार हमरो लगाओ मौका। सुन नहीं तो, जब नहीं, बनी कहा महाराज, वही सब नहीं जावे खाली। जब बनी महाराज तो हम बनम मंत्री, और जब हम मंत्री बनब तो इनका बेटे का फिर हम नियत रखा, इन्हों का हलाल करब, बनम महाराज हम और तो का बनो मंत्री, है ना? यह बात तो सही है। अच्छा समझ गए तोर बात। तो राम जादू, मैं कहता हूँ चले आओ, नहीं तो साले अभी महाराज बना दूंगा। हम विराटनगर से काफी दूर आ चुके हैं और जब तक हम विराटनगर की सीमा को पार नहीं करेंगे